मुझे जीने दो। तो कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है हन सूजी और किम युनजी की शादी से, जो अब 10 साल पुरानी हो चुकी थी। यह एक सामान्य सा जीवन था जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया, लेकिन सूजी के दिल में एक खालीपन था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी शादी में वह पहले जैसा प्यार और रोमांच नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। एक समय था जब युनजी के साथ बिताए गए पल सूजी के लिए सजीव सपने की तरह थे, लेकिन अब वह सपने फीके और धुंधले हो गए थे। सूजी को लगता था कि युनजी की आदतें बदल गई हैं। पहले जहां वह हमेशा सूजी के साथ रहते थे, खुश रहते थे, अब वह ज्यादा समय अपने काम में खोए रहते थे और उनकी आदतें भी अलग होने लगी थीं। उनका व्यवहार सूजी को कुछ संदेहजनक सा लगता था, लेकिन वह खुद को समझाती रही कि यह सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है और इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि उनकी शादी में कोई गड़बड़ी है। सूजी के मन में यह विचार था कि शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना है, क्योंकि वह हमेशा से ही युनजी के साथ खुश रहना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके रिश्ते में कोई दरार आए, इसलिए उसने इस बदलाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह अपने मन में इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उनके बीच कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि वह युनजी से बहुत प्यार करती थी और उसे कभी शक नहीं हुआ था। लेकिन एक और बात थी जो सूजी को परेशान करती थी, और वह थी युनजी का उन कुछ आदतों को बदलना जो पहले नहीं थी। उसकी कभी कभी की चुप्पी, ऑफिस के काम में अधिक व्यस्त रहना और कभी कभी लंबी लंबी मीटिंग्स में भाग लेना। ये सभी छोटी छोटी बातें थीं जो सूजी के मन में संदेह पैदा कर रही थीं। फिर भी उसने इन संकेतों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और खुद से यह कहती रही कि यह सिर्फ एक बदलाव है जो किसी भी रिश्ते में समय के साथ आता है। सूजी के दिल में ये सवाल थे कि क्या वह सही है या फिर उसका दिल उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा है। क्या उसकी सोच गलत थी या क्या सच में युनजी के साथ कुछ गलत हो रहा था। लेकिन वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि सब कुछ ठीक है, और शायद यह सिर्फ उसका खुद का भय था जो उसे इस तरह के विचारों में डाल रहा था। इस तरह सूजी का दिल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, लेकिन वह इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे युनजी से बहुत उम्मीदें थीं और वह कभी नहीं चाहती थी कि उसका घर टूटे। एक दिन सूजी ने युनजी का फोन देखा और कुछ ऐसा पाया जिसने उसके दिल को गहरे सवालों में डाल दिया। वह दिन सामान्य सा था, लेकिन सूजी के लिए यह एक मोड़ लाने वाला दिन साबित हुआ। वह अपने काम से कुछ समय निकालकर युनजी के पास बैठी थी, और जब वह चाय बना रही थी तो युनजी का फोन अचानक बज उठा। चाय बनाने के बाद सूजी ने फोन को देखा और सोचा कि शायद वह युनजी को संदेश देने में मदद कर सकती है। हालांकि युनजी फोन उठाने से पहले बाहर चला गया था। सूजी ने जैसे ही फोन पर एक संदेश देखा, उसका दिल एक झटके से रुक गया। वह संदेश एक महिला से था और उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो किसी व्यक्तिगत बातचीत की ओर इशारा कर रहे थे। उसे तुरंत यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सामान्य संदेश नहीं था। युनजी ने जल्दी से फोन को छुपा लिया, जैसे उसे समझ में आ गया हो कि सूजी ने वह संदेश देख लिया था। यह सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि सूजी को कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या यह बस एक गलती थी? क्या युनजी का किसी महिला से सामान्य दोस्ती का रिश्ता था, या फिर कुछ और था जो उसे जानने का अधिकार नहीं था? ये सारे सवाल सूजी के मन में उठने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। सूजी का दिल कहता था कि वह यह सब नजरअंदाज कर दे, क्योंकि वह युनजी पर विश्वास करती थी, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि वह जो देख चुकी थी उसे नकारा नहीं किया जा सकता। सूजी को यह एहसास हुआ कि इस संदिग्ध संदेश ने उसके अंदर एक नई बेचैनी को जन्म दे दिया था। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि युनजी उसे धोखा दे सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर था कि शायद वह सच में कुछ छिपा रहा हो। उसने खुद को मनाया कि यह बस एक गलत फहमी हो सकती है। शायद युनजी ने उस महिला से सिर्फ एक सामान्य दोस्ती की बात की हो, लेकिन फिर भी कुछ गहरी चिंता उसके मन में घर करने लगी थी। इस घटना के बाद सूजी के मन में एक सवाल लगातार गूंजता रहा। क्या वह युनजी से कुछ छिपा रहा था? क्या उनकी शादी में कुछ ऐसी चीजें थीं
जिन्हें वह जानने का हक नहीं रखती थी। सूजी को यह समझने में कुछ समय लगा कि इस संदिग्ध संदेश को नजरअंदाज करना अब उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने यह तय किया कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। वह चाहती थी कि युंजी खुद सामने आकर उसे सच्चाई बताए। हालांकि अब सूजी का मन पहले जैसा शांत नहीं था। उसका दिल बेचैन था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वह सच हो सकता है। सूजी के मन में जिस सवाल ने घर किया था वह अब उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। युंजी के फोन में उस महिला से आया संदिग्ध संदेश देखकर उसकी चिंता और बढ़ गई थी। हालांकि वह जानती थी कि किसी भी रिश्ते में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वह इस स्थिति को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी। उसे यह समझ में आ गया कि अब उसे इस बारे में युंजी से बात करनी चाहिए, ताकि वह जान सके कि उसके मन में उठ रहे सवालों का क्या उत्तर है। एक दिन जब युंजी घर पर था और दोनों आराम से चाय पी रहे थे, सूजी ने अपनी बेचैनी को शब्दों में बदलने का फैसला किया। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, आज सुबह तुम्हारे फोन में जो संदेश था वह किसका था? युंजी ने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में एक असहजता दिखी, लेकिन उसने इसे जल्दी से छिपा लिया और कहा, ओह, वह बस एक पुराने दोस्त का संदेश था। वह किसी और शहर में रहती है और हम दोनों बस पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। युंजी का जवाब सुनकर सूजी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और उसकी बातों पर विश्वास करने का प्रयास किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो सही नहीं था। युंजी का अचानक से इतना असहज होना और अपने शब्दों को इस तरह से घुमा देना उसे बहुत कुछ बताता था। सूजी का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि युंजी सच बोल रहा है। फिर भी उसने खुद से यह कहने की कोशिश की कि हो सकता है कि युंजी सच में बस एक पुराने दोस्त से बात कर रहा हो। लेकिन उसकी तर्कशीलता और उस महिला से बातचीत का तरीका कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। कुछ पल बाद सूजी ने महसूस किया कि युंजी का झूठ बहुत छोटा सा था, लेकिन उसमें एक बड़ी सच्चाई छिपी हुई थी। हालांकि युंजी ने उसे ऐसा बताया कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, सूजी के अंदर यह सवाल लगातार गूंजता रहा कि अगर यह सच होता तो वह इस तरह से बिना संकोच के क्यों बात करता? क्या सच में वह उसे सब कुछ बता रहा था या फिर वह कुछ छिपा रहा था? सूजी को यह समझ में आ गया कि युंजी ने जो कहा वह सिर्फ उसका पक्ष था, लेकिन इस बात को लेकर वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पाई। उसे यह आभास हुआ कि रिश्ते में विश्वास तभी कायम रह सकता है जब दोनों पार्टनर पूरी तरह से एक दूसरे से ईमानदारी से बात करें, और फिलहाल युंजी की बातों से ऐसा नहीं लग रहा था। हालांकि सूजी ने युंजी से खुलकर इस बारे में और कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वह उसे अपनी तरफ से पूरी तरह से झूठा साबित नहीं करना चाहती थी। उसने खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह सिर्फ एक पुराने दोस्त से बात कर रहा था और यह कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन सूजी का दिल और दिमाग अब भी उलझन में थे। वह जानती थी कि उसे और सतर्क रहना होगा और समय आने पर और भी सवाल उठाने होंगे, क्योंकि उस एक छोटे से संदेश ने बहुत कुछ बदल दिया था। सूजी के मन में जो संदेह पहले धीरे धीरे उठ रहे थे, अब वे गहरे होते जा रहे थे। युंजी से मिले झूठे जवाब के बाद उसकी चिंता और बढ़ गई थी। हालांकि युंजी ने यह कहकर उसे शांत करने की कोशिश की थी कि वह बस एक पुराने दोस्त से बात कर रहा था, लेकिन सूजी का दिल यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने खुद से कई बार यह कहा कि वह शायद जरूरत से ज्यादा सोच रही है, लेकिन किसी न किसी कारण उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। कुछ दिन बाद सूजी ने महसूस किया कि युंजी का व्यवहार पहले से अलग हो गया था। पहले वह घर लौटते ही सूजी से बात करते थे, लेकिन अब वह अक्सर देर रात तक काम में व्यस्त रहने लगे थे। एक दिन सूजी को पता चला कि युंजी का ऑफिस में एक अहम मीटिंग है जो शाम तक चलने वाली थी। वह तय करती है कि वह युंजी से संपर्क करेगी ताकि वह यह जान सके कि मीटिंग खत्म हो चुकी है या नहीं। लेकिन जब उसने युंजी को फोन किया तो उसका फोन लगातार व्यस्त था। पहले तो सूजी ने सोचा कि शायद युंजी मीटिंग में व्यस्त होगा और उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन घंटों बाद भी जब वही स्थिति रही तो सूजी का मन और भी घबराने लगा। वह जानती थी कि युंजी का काम बहुत व्यस्त रहता है,
लेकिन फोन का व्यस्त रहना उसे असामान्य लगने लगा। आखिरकार उसने यह सोचा कि अगर युंजी मीटिंग में व्यस्त है तो क्या वह किसी और से बात कर रहा होगा? क्या वह सच में काम में व्यस्त था या फिर कहीं और था? सूजी के मन में और भी सवाल उठने लगे। क्या युंजी ने जानबूझकर फोन नहीं उठाया ताकि वह उसे कुछ छिपा सके? उसके मन में यह विचार घर करने लगा कि शायद युंजी उसे यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ सामान्य है, जबकि कुछ और ही हो रहा था। यह सब देखकर सूजी को अब यह महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ खास है जिसे उसे जानने का हक था। वह पूरी तरह से युंजी पर शक नहीं कर सकती थी क्योंकि वह अभी भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी सूजी का दिल उसे यह कह रहा था कि वह इस मामले में कुछ गड़बड़ी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। युंजी के व्यवहार में आया यह बदलाव और फोन पर आने वाले संदेहपूर्ण संकेत सूजी के मन में एक सवाल छोड़ गए थे कि क्या सच में वह अपने रिश्ते में सुरक्षित महसूस कर सकती है। इस तरह से सूजी का संदेह धीरे धीरे और बढ़ने लगा। उसने तय किया कि वह जल्द ही युंजी से इस बारे में खुले तौर पर बात करेगी, लेकिन अभी के लिए वह उसे और समझने की कोशिश करेगी। वह यह भी जानती थी कि यह बात कहीं न कहीं उसके रिश्ते को प्रभावित कर सकती है, लेकिन वह अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। सूजी के मन में संदेह और बेचैनी का स्तर अब इतना बढ़ चुका था कि उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। युंजी के प्रति उसकी भावनाएं अब भी बहुत गहरी थीं, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो छोटे छोटे संकेत थे वे उसे परेशान कर रहे थे। उसे अब यह समझ में आ गया था कि केवल युंजी से बात करने से वह अपनी चिंता दूर नहीं कर सकती। कुछ तो था जो वह जानने से चूक रही थी। अब उसे लगने लगा था कि उसे और अधिक सतर्क रहना होगा और युंजी की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। एक दिन जब युंजी ऑफिस में था, सूजी ने तय किया कि वह उसकी गतिविधियों पर नजर रखेगी। वह जानती थी कि यह थोड़ा गलत लग सकता है, लेकिन उसे अब अपने संदेह का समाधान चाहिए था। उसने खुद से कहा, अगर मुझे युंजी से सच जानना है तो मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। इसलिए उसने चुपके से युंजी का पीछा करना शुरू किया। सूजी ने धीरे धीरे युंजी के ऑफिस से लेकर उसकी गतिविधियों तक का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वह ध्यान देती रही कि वह किसे कॉल कर रहा है, वह किससे मिल रहा है और कब क्या कर रहा है। एक दिन जब युंजी का काम जल्दी खत्म हो गया था, सूजी ने देखा कि वह किसी महिला से मिल रहा था। यह मुलाकात कुछ सामान्य नहीं लग रही थी। वे एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे और उनकी बातचीत में एक अजीब सी नजदीकी और आत्मीयता थी। युंजी और उस महिला के बीच की बातचीत में ऐसा कुछ था जो सूजी की नजरों से छिपा नहीं रह सका। सूजी को यह दृश्य देखकर गहरा झटका लगा। वह जानती थी कि वह कुछ ऐसा देख रही थी जिसे वह नहीं देखना चाहती थी। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह यह सब चुपके से देख रही थी, लेकिन अंदर से वह बहुत परेशान थी। उसने अपनी आंखों से यह सब देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अगर उसने इसे किसी से साझा किया तो यह सब और जटिल हो जाएगा। इस मुलाकात को देखकर सूजी को यह एहसास हुआ कि जो संकेत उसने पहले महसूस किए थे वह अब सही साबित हो रहे थे। युंजी और उस महिला के बीच एक गहरी और व्यक्तिगत पहचान थी। यह कोई सामान्य दोस्ती नहीं थी जैसा युंजी ने उसे बताया था। वह महसूस कर रही थी कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसे युंजी से सच्चाई पूछनी होगी, चाहे जो भी हो। उस दिन के बाद सूजी का मन और भी अशांत हो गया। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि युंजी ने इतने वर्षों तक उसे धोखा दिया था, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था वह अब उससे मुंह नहीं मोड़ सकती थी। उसे अब युंजी से पूरी सच्चाई जानने की जरूरत थी ताकि वह आगे क्या कदम उठाए यह वह खुद तय कर सके। सूजी के मन में जो संदेह था वह अब गहरे रहस्य में बदल चुका था। युंजी और उस महिला के बीच गुप्त मुलाकात को देखना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी शादी में क्या हो रहा था और उसे अपने पति से सच्चाई जानने की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी। अब तक वह सिर्फ शक और संदेह में जी रही थी, लेकिन उस दिन के बाद उसे लगता था कि वह युंजी से कोई न कोई जवाब तो जरूर हासिल करेगी। सूजी ने तय किया कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। उसे युंजी से सच जानना ही होगा। एक दिन
जब युनजी घर पर नहीं था, सूजी ने युनजी की पुरानी डायरी खंगालने का फैसला किया। उसे यह महसूस हुआ कि शायद डायरी में कुछ ऐसा मिलेगा जो उसे युनजी के बारे में और समझने में मदद कर सके। उसने धीरे से युनजी की अलमारी खोली और उसकी पुरानी डायरी निकाल ली। यह वही डायरी थी जिसे युनजी अक्सर बहुत ध्यान से रखता था और कभी भी किसी को नहीं दिखाता था। सूजी के हाथों में वह डायरी थी जो अब उसके लिए एक कुंजी बन गई थी। उसने पहली बार उसे खोला और धीरे धीरे पन्ने पलटने लगी। पहले कुछ पन्ने सामान्य थे, जैसे किसी ने अपनी दिनचर्या या विचार लिखे हों, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी उसे कुछ और ही मिला। डायरी के कुछ पन्नों में युनजी और उस महिला के बीच एक गहरे रिश्ते का जिक्र था। वह महिला कोई और नहीं बल्कि एक पुरानी दोस्त थी जिसका युनजी से बहुत गहरा संबंध था, जो दशकों पुराना था। सूजी ने देखा कि वह महिला सिर्फ एक सामान्य दोस्त नहीं थी, बल्कि युनजी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। डायरी में यह भी लिखा था कि वे दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनके रिश्ते में एक खास समझ और प्यार था जो सूजी के लिए अब तक अज्ञात था। युनजी ने अपनी पत्नी से कभी इस बारे में नहीं बताया था और यह रहस्य लंबे समय से उनके बीच छिपा हुआ था। इस नई जानकारी ने सूजी को हिला दिया। अब उसे साफ समझ में आ गया था कि युनजी और उस महिला के बीच कुछ और था जिसे उसने हमेशा नजरअंदाज किया था। सूजी को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि युनजी ने उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस महिला के साथ बांट चुका था। यह सब सूजी के लिए एक गहरी चोट की तरह था, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि युनजी उसे धोखा दे सकता है। उस दिन के बाद सूजी का दिल और भी भारी हो गया। उसे यह समझ में आ गया कि अब उसे युनजी से इस बारे में सीधे सवाल पूछने होंगे। अब उसके पास जो जानकारी थी वह उसे अब चुपचाप नहीं रह सकती थी। उसे युनजी से पूरी सच्चाई जाननी थी ताकि वह अपनी जिंदगी का अगला कदम सही तरीके से उठा सके। सूजी के दिल और दिमाग में जो उलझन थी वह अब और भी गहरी हो चुकी थी। युनजी की पुरानी डायरी में जो रहस्य उसने पाया था वह उसे अंदर से बहुत चुभ रहा था। उसे यह महसूस हुआ कि अब और इंतजार करना उसके लिए संभव नहीं था। उसके मन में उठते सवालों का जवाब जानने के लिए वह तैयार थी, चाहे परिणाम जो भी हो। वह समझ रही थी कि अगर वह युनजी से सच्चाई नहीं पूछेगी तो उसकी बेचैनी और दुख और बढ़ते जाएंगे। सूजी का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया कि उसे युनजी से इस बारे में बात करनी होगी। वह जानती थी कि यह बातचीत बहुत कठिन होने वाली थी, क्योंकि युनजी ने अब तक उस महिला के बारे में कभी कोई बात नहीं की थी। हालांकि अब जो कुछ भी सामने आया था वह उसे छुपाकर नहीं रह सकती थी। उस दिन जब युनजी घर वापस आया, सूजी ने अपने मन की बातें कहने का निर्णय लिया। युनजी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सूजी ने धीरे से कहा, हमें बात करनी चाहिए युनजी। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जिसे युनजी ने तुरंत महसूस किया। वह जानता था कि आज कुछ अलग होने वाला है और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह पहले से ही जानता था कि सूजी को कुछ पता चल चुका है। सूजी ने उसे देखा और फिर एक गहरी सांस ली। मैं जान चुकी हूं युनजी, मुझे सब पता चल गया है। युनजी की आंखों में घबराहट थी, लेकिन उसने चुपचाप सूजी की आंखों में देखा। सूजी ने फिर कहा, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी युनजी, मैंने सब पढ़ लिया। तुम्हारे और उस महिला के बीच का रिश्ता अब मैं जानती हूं। युनजी ने उसकी बातें सुनी, लेकिन वह पल भर के लिए चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं, जैसे वह किसी जवाब का इंतजार कर रहा था। सूजी ने फिर कहा, तुमने मुझे कभी सच नहीं बताया युनजी। तुम मुझे उस रिश्ते के बारे में कभी नहीं बताना चाहते थे। अब मैं जानना चाहती हूं कि तुमने यह सब छुपाया क्यों? युनजी ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे उसने कहा, सूजी, मुझे पता था कि एक दिन यह सब सामने आएगा, लेकिन मुझे डर था कि तुम्हें चोट पहुंच जाएगी। वह महिला मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें यह बुरा लगे। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था जैसे मैं तुम्हारे साथ होना चाहिए था। सूजी को सुनकर गहरी चुप्पी हो गई। उसने युनजी के शब्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल बहुत टूट चुका था।
वह जानती थी कि युंजी को इस रिश्ते में बहुत कुछ छिपाने की आदत थी। युंजी के मन में उसके लिए एक स्थान था, लेकिन वह कभी उसे पूरी तरह से नहीं दे सका। सूजी को यह समझने में कुछ समय लगा, लेकिन अब वह पूरी तरह से जान चुकी थी कि युंजी की कहानी और सच्चाई उससे बहुत अलग थी, जो उसने हमेशा सोचा था। इस पूरी बातचीत के दौरान सूजी ने युंजी की आंखों में डर और पछतावे की झलक देखी, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि अब वह युंजी से कोई और उम्मीद नहीं कर सकती थी। वह यह महसूस कर रही थी कि अब उसके पास अपने जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर था, और शायद यही समय था जब उसे अपनी पसंद और निर्णय लेने का अधिकार था। सूजी के लिए यह क्षण बहुत कठिन था। युंजी से अब तक उसने जितने भी सवाल किए थे, वे सभी अब एक ही दिशा में मुड़ रहे थे। युंजी की आंखों में डर और झिझक थी, और वह पूरी तरह से जानता था कि अब उसे अपनी सारी बातें सूजी से कहनी होंगी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। सूजी ने उसे कभी यह नहीं कहा था कि उसने उसकी डायरी पढ़ी है, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी तो यह छुपाना कोई मायने नहीं रखता था। युंजी ने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया और अपने गहरे सोच में डूब गया। सूजी ने उसे देखा और कहा, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो युंजी? उसकी आवाज में गहरी निराशा और उलझन थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे अब जो कुछ भी सुनना था वह उसे सुनने के लिए तैयार थी। युंजी ने कुछ समय तक चुपचाप बैठकर सूजी की आंखों में देखा। फिर उसने धीरे से कहा, सूजी, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन कभी न कभी मुझे यह डर था कि तुम जान जाओगी। मैं पिछले 10 सालों से उस महिला के साथ एक गहरे रिश्ते में था, और यह रिश्ता कभी नहीं रुका। सूजी को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि युंजी के लिए उसकी जिंदगी में कोई और जगह हो सकती है। वह युंजी को पूरी तरह से अपना समझती थी, और यह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वह किसी और के साथ रिश्ते में हो सकता है। युंजी की ये बातें जैसे उसकी पूरी दुनिया को बदल रही थीं। उसके मन में इस बात का तूफान मचल रहा था, और वह चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोका। युंजी ने फिर कहा, मैंने तुमसे यह सब छिपाया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। वह महिला मेरे जीवन का हिस्सा रही है, और मैं उसे कभी पूरी तरह से भूल नहीं सका। तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन कभी कभी मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। सूजी की आंखों में गहरी चोट थी, लेकिन उसने अपना गुस्सा या दुख बाहर नहीं निकाला। वह समझ रही थी कि युंजी को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था। हालांकि अब वह जान चुकी थी कि इस रिश्ते में पूरी सच्चाई छुपाई गई थी। युंजी ने जो किया वह उसे विश्वासघात जैसा लगा, लेकिन उसने यह भी जाना कि इस स्थिति को स्वीकार करना और उसके साथ आगे बढ़ना उसके लिए सबसे अच्छा होगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद सूजी ने सख्त आवाज में कहा, तुमने मुझसे इस सच को कभी नहीं साझा किया, और यही सबसे बड़ी बात है जो मुझे चोट पहुंचाती है। तुमने मुझे कभी यह नहीं बताया कि मैं अकेली नहीं थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी थी युंजी, लेकिन तुमने मुझे कभी वह सम्मान नहीं दिया जिसका मैं हकदार थी। युंजी ने सिर झुका लिया और गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब जो हुआ वह उसे कभी ठीक नहीं कर सकता। सूजी की बातें उसके दिल पर जैसे चट्टान की तरह गिर रही थीं। उसने जान लिया था कि जो हुआ वह बदल नहीं सकता, और अब उसे सूजी के फैसले का सम्मान करना होगा। सूजी ने फिर कहा, मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। तुम्हारी वजह से मेरा आत्मसम्मान घायल हुआ है। मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका चाहिए, और मैं अब खुद को खोना नहीं चाहती। यह सूजी का आखिरी फैसला था। उसने यह तय किया था कि उसे युंजी के साथ इस रिश्ते को खत्म करना होगा। यह निर्णय उसके लिए कठिन था, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे खुद के लिए एक नया रास्ता चुनना था। युंजी को तलाक देने का यह फैसला उसके दिल के लिए दर्दनाक था, लेकिन वह जानती थी कि यह उसकी जिंदगी के अगले अध्याय की शुरुआत थी। सूजी के लिए वह दिन बेहद कठिन था। युंजी से बातचीत के बाद उसके मन में यह स्पष्ट हो गया था कि उनका रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता। उस पल में उसने पूरी तरह से महसूस किया कि वह अब खुद को इस धोखे और दर्द में नहीं झोंक सकती। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन उसने उन्हें किसी को नहीं दिखाया। उसने खुद से कहा कि उसे अब अपने आत्मसम्मान को वापस पाना है और इसके लिए उसे इस रिश्ते को खत्म करना होगा। सूजी ने युंजी से कहा, मैं अब यह नहीं कर सकती युंजी। उसकी आवाज में एक मजबूती थी जो युंजी के लिए एक बड़ा झटका थी। वह समझ गया था कि सूजी का दिल टूट चुका था और अब वह इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर चुकी थी। युंजी ने कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि यह पल आना ही था। उसने अपना सिर झुका लिया और सूजी को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि यह वह स्थिति है जहां कोई शब्द नहीं चल सकता। सूजी ने अपने दिल को पूरी तरह से कड़ा किया। वह जानती थी कि इस निर्णय के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन उसे यह भी समझ था कि इस फैसले के बिना वह कभी अपनी खोई हुई आत्मसम्मान को वापस नहीं पा सकती। वह पूरी तरह से जान चुकी थी कि उसके लिए अब यही सही कदम था। इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ था वह उसे पीछे छोड़ने का समय था। अगले दिन सूजी ने युंजी से कहा, मुझे तलाक चाहिए। यह शब्द निकलते ही उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह अब अपने आत्मसम्मान को बचाएगी। युंजी ने उसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सूजी ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मैं और तुम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैं अपने रास्ते पर चलना चाहती हूं और मुझे अब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करनी है। युंजी को यह समझ में आ गया था कि वह अब सूजी को खो चुका था। उसने अपनी गलतियों का एहसास किया, लेकिन अब वह जो कर सकता था वह केवल उसे तसल्ली देना था। युंजी के लिए भी यह स्थिति बहुत कठिन थी, लेकिन सूजी का फैसला निश्चित था। उसने अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन सूजी को अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए यह तलाक जरूरी था। सूजी ने युंजी से अपनी बात पूरी तरह से साफ कर दी और इसके बाद वह अपने परिवार और दोस्तों से भी यह साझा करने के लिए तैयार हो गई कि वह अब इस रिश्ते को खत्म कर रही है। यह कदम उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि वह खुद को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार है। वह जानती थी कि तलाक के बाद उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए यह कदम उठाया था। यह एक कठिन लेकिन जरूरी निर्णय था। सूजी अब समझ चुकी थी कि वह खुद के लिए जी सकती है और उसे किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उसने अपने आत्मसम्मान को बहाल किया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। अब वह तैयार थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए और खुद को फिर से पहचानने के लिए। सूजी ने युंजी से तलाक लेने के बाद एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। यह कदम उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी युंजी के साथ बिताई थी, लेकिन वह जानती थी कि अब उसका खुद का जीवन एक नई शुरुआत का इंतजार कर रहा था। तलाक के बाद वह आत्ममंथन करने के लिए समय निकाल रही थी। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत थी, ताकि वह अपनी खोई हुई पहचान को फिर से पा सके। सूजी ने समझा कि उसे केवल अपने दिल का अनुसरण करना चाहिए। वह अब खुद को समय देना चाहती थी, अपने लिए निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहती थी। उसने सोचा कि अब वह खुद को एक नए रास्ते पर ले जाएगी और इसके लिए उसे किसी और की जरूरत नहीं होगी। सूजी ने अपना आत्मसम्मान फिर से हासिल करने का संकल्प लिया। तलाक के बाद वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने लगी। उन्होंने उसे पूरी तरह से सपोर्ट किया और उसे यह एहसास दिलाया कि वह अकेली नहीं है। परिवार के प्यार और समर्थन ने उसे यह भरोसा दिलाया कि वह अपने जीवन को नई दिशा दे सकती है। उसकी मां और उसके करीबी दोस्त हमेशा उसके साथ खड़े थे और यही समर्थन उसे हर कठिनाई से उबरने में मदद कर रहा था। वह समझने लगी कि हर किसी को कभी न कभी अपने जीवन में एक नई शुरुआत की जरूरत होती है और यही उसकी नई शुरुआत थी। सूजी ने अपना ध्यान अपनी करियर और रुचियों पर भी केंद्रित किया। उसने अपनी कला और डिजाइन में रुचि को एक पेशेवर रूप में बदलने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि वह इस क्षेत्र में खुद को साबित कर सकती है। धीरे धीरे उसने अपनी कला को एक व्यवसाय में बदलने की प्रक्रिया शुरू की। शुरुआत में यह सब चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सूजी ने कड़ी मेहनत की और खुद को साबित किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे सफलता मिलने लगी।
अब सूजी अपने जीवन के नए अध्याय में खुश और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। उसने अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ दिया और एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। उसका यह नया जीवन उसे अब सच्चाई, प्रेम और आत्मसम्मान से भरा हुआ महसूस हो रहा था। सूजी ने अब यह समझ लिया था कि धोखा और दर्द से ही उसे अपनी असली शक्ति का एहसास हुआ था। सूजी ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था। वह अब जानती थी कि किसी भी स्थिति में आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है और अपनी खुशियों के लिए हमें कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी और अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। यह नई शुरुआत सूजी के लिए एक जीत थी, क्योंकि उसने अपने जीवन को फिर से अपने हाथों में लिया और अपने लिए एक नई राह बनाई। उसने यह साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल समय के बाद अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो हम हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तलाक के बाद सूजी ने एक नई शुरुआत की, लेकिन उसके जीवन में अकेलापन भी था। तलाक के बाद वह एक नई दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी-कभी पुराने रिश्ते और यादें उसे घेर लेती थीं। यह अकेलापन उसकी आत्मा में गहरे तक समाया हुआ था, लेकिन सूजी जानती थी कि इसे पार पाना ही होगा। अकेलेपन का सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, खासकर जब आपने लंबे समय तक किसी के साथ अपना जीवन साझा किया हो। पहले कुछ दिन सूजी को बहुत कठिनाई हुई। घर में खालीपन महसूस होता था और वह अक्सर सोचती थी कि वह जो किसी के साथ साझी करती थी वह अब केवल उसकी यादों में सिमट कर रह गया है। हालांकि उसने अपने आप को यह समझाया कि यह सब उसके लिए एक नई शुरुआत का हिस्सा था। उसने यह मान लिया था कि उसे अकेले रहने का समय चाहिए ताकि वह अपने अंदर की ताकत को फिर से पहचान सके। वह जानती थी कि अकेलापन उसे एक मजबूत इंसान बना सकता है, बशर्ते वह इसे सही तरीके से समझे। सूजी ने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। वह जानती थी कि अब उसे केवल दूसरों की मदद की बजाय खुद से प्यार करना है। उसने खुद से पूछा, मैं अपनी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकती हूं? इस सवाल का जवाब ढूंढने में उसे कुछ समय लगा, लेकिन धीरे धीरे वह समझ गई कि अकेलापन उसे आत्मखोज का एक अवसर प्रदान करता है। वह रोज नए तरीके से अपने जीवन को जीने की कोशिश करती थी। सूजी ने ध्यान, योग और पढ़ाई में समय बिताना शुरू किया। उसने अपनी रुचियों को फिर से अपनाया, जैसे कला और लेखन, जो पहले वह केवल समय बिताने के लिए करती थी। अब वह इन चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती थी। उसने समझा कि अकेलापन उसकी अपनी यात्रा को समझने का एक अवसर था। कुछ समय बाद सूजी को यह महसूस हुआ कि अकेले रहने का मतलब यह नहीं था कि उसे बाहर की दुनिया से कटकर रहना है। वह दोस्तों से मिलती थी और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगी थी। उसने महसूस किया कि अकेलापन केवल एक स्थिति है और यह उसकी पहचान नहीं हो सकता। सूजी ने धीरे धीरे खुद से बात की और अपनी आत्मा से जुड़ा। वह जानने लगी कि उसे अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं करनी चाहिए, बल्कि वह अपनी खुशियों का स्रोत खुद बन सकती है। इस दौरान सूजी ने अपने परिवार से भी बहुत सहयोग पाया। उनके समर्थन से उसे यह एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। उनके साथ बिताए गए समय ने उसे और भी मजबूत बना दिया। उसने यह सीखा कि अकेलापन यदि सही तरीके से अपनाया जाए तो वह आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। अकेलेपन का सामना करते हुए सूजी ने खुद को नया दृष्टिकोण दिया और यह समझा कि यह जीवन केवल किसी और के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ भी जीने का है। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण पाठ था और उसने इसे स्वीकार किया। वह अब जानती थी कि अकेले रहते हुए भी वह पूरी और खुश रह सकती है, क्योंकि उसकी खुशी किसी अन्य पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके अपने भीतर थी। तलाक के बाद सूजी ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास किया था और अब वह धीरे धीरे खुद को फिर से जानने की कोशिश कर रही थी। इस नए सफर में उसने पुराने दोस्तों से फिर से मिलना शुरू किया। वह जानती थी कि पुराने रिश्ते और दोस्त उसे इस मुश्किल समय में सहारा दे सकते हैं, और धीरे धीरे उसने अपने अतीत के लोगों से संपर्क करना शुरू किया। एक दिन सूजी को अपने पुराने दोस्त ली सोंगहो का संदेश मिला। सोंगहो उसका कॉलेज का मित्र था और वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कॉलेज के समय में वे बहुत अच्छे दोस्त थे।
लेकिन समय की कमी और जीवन की उलझनों की वजह से उनका संपर्क टूट गया था। अब तलाक के बाद सूजी ने महसूस किया कि उसे कुछ पुरानी दोस्ती और रिश्तों को फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। सोंगहो के संदेश ने उसे यह एहसास दिलाया कि पुराने दोस्त उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सूजी ने सोंगहो से मिलने का फैसला किया। जब दोनों मिले तो यह बैठक उनके लिए बहुत खास थी। दोनों ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया और एक दूसरे से अपनी जिंदगी के हालात साझा किए। सोंगहो ने सूजी को यह महसूस कराया कि वह अब भी उतनी ही मजबूत और सक्षम है जितनी वह पहले हुआ करती थी। सूजी को यह महसूस हुआ कि दोस्ती सिर्फ एक सहारा नहीं बल्कि एक शक्ति भी हो सकती है। सोंगहो की मुलाकात ने सूजी के दिल को एक नई उम्मीद दी। वह जानती थी कि वह अकेली नहीं है और उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसे सच्चे दिल से चाहते हैं। सोंगहो ने उसे यह समझने में मदद की कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उसका सामना करना भी जरूरी है। इसके बाद सूजी ने महसूस किया कि उसे नए रिश्ते बनाने के बजाय पुराने रिश्तों को फिर से संजोने की जरूरत है, जो उसकी जिंदगी में पहले से थे। सोंगहो के साथ बिताए समय ने सूजी को यह भी सिखाया कि हर दोस्ती में एक नई ऊर्जा होती है। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और अपनी अपनी समस्याओं के समाधान पर बात की। सोंगहो ने सूजी से कहा, तुमने जो कुछ भी झेला है वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी हो। इस बात ने सूजी को और भी ताकत दी। धीरे धीरे सूजी ने और भी पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया। उसने यह सीखा कि रिश्ते और दोस्ती केवल उस वक्त ही मायने नहीं रखते जब सब कुछ सही हो, बल्कि जब मुश्किलें आ रही हों तब भी असली दोस्त वही होते हैं जो हमें सहारा देते हैं। सूजी ने जाना कि कभी कभी पुराने दोस्त एक नई राह दिखा सकते हैं और हमें इस कठिन समय में खुद को समझने का अवसर दे सकते हैं। इस नए समय में सूजी ने दोस्ती की अहमियत को फिर से महसूस किया और यह जान लिया कि एक अच्छा दोस्त वही है जो मुश्किलों में भी हमारे साथ खड़ा रहे। तलाक के बाद सूजी की जिंदगी में कई बदलाव आए थे और इन बदलावों से वह एक नई दिशा में बढ़ रही थी। हालांकि अब उसकी जिंदगी में अकेलापन था, लेकिन वह इस समय का सही उपयोग करना चाहती थी। उसे यह समझने का समय मिला कि वह अब अपने आप से क्या चाहती है और क्या उसकी जिंदगी का उद्देश्य क्या था। आत्मखोज का यह सफर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उसे अपनी पहचान को फिर से समझने और खुद से जुड़ने का एक मौका दे रहा था। सूजी ने सोचा, क्या मैं वही कर रही हूं जो मुझे खुश रखे? क्या मुझे किसी और की उम्मीदों पर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए या फिर मुझे खुद के लिए जीने का अधिकार है? ये सवाल उसे अपनी जिंदगी के नए अध्याय में प्रवेश करने से पहले खुद से पूछने पड़े थे। वह जानती थी कि उसे खुद को समझने के लिए कुछ समय लेना होगा और वह उस समय का पूरा उपयोग करना चाहती थी। सूजी ने खुद को इस नए जीवन के लिए तैयार किया। उसने अपनी पुरानी आदतें और विचार बदलने का निर्णय लिया। अब उसे यह एहसास हुआ कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे खुद से प्यार करना और आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी था। उसने खुद से कहा, अब कोई भी मुझे मेरी खुशियों से नहीं हटा सकता। मैं अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना चाहती हूं। यह निर्णय उसके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि उसने अब तक अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीने की आदत डाल ली थी। इसके बाद सूजी ने अपने जीवन के छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपना पूरा ध्यान उन चीजों पर लगाया जो उसे खुशी देती थीं। उसने फिर से किताबें पढ़ना शुरू किया, पेंटिंग करना और नई चीजें सीखना शुरू किया। उसे अब अपने लिए समय मिल गया था और वह अपनी कला में खुद को व्यक्त करने लगी। यह उसे बहुत राहत देता था, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसे अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का एक माध्यम मिल गया था। सूजी ने यह भी महसूस किया कि आत्म खोज के सफर में उसे सिर्फ बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपनी अंदर की दुनिया से भी जुड़ना था। वह अब अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने लगी थी। वह जानती थी कि हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है और उसकी कहानी उसके अंदर से आती है। उसने यह सीखा कि जो कुछ भी हुआ वह केवल उसका हिस्सा था और अब उसे अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना था।
सूजी ने यह महसूस किया कि आत्म खोज का मतलब केवल अपने बारे में समझना नहीं, बल्कि यह भी जानना था कि उसे अपनी जिंदगी में किसे शामिल करना है और किससे दूर रहना है। अब वह अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव चाहती थी और इसके लिए उसे खुद पर विश्वास रखना था। आखिरकार सूजी ने आत्म खोज के इस सफर में अपने आत्मविश्वास को फिर से पा लिया। वह अब जानती थी कि उसकी जिंदगी की दिशा वही तय करती है और वह खुद के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसने यह महसूस किया कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और अब उसे अपने जीवन में सच्चे प्रेम और आत्मसम्मान की खोज थी। कुछ समय के लिए सूजी ने अपने जीवन को अकेले जीने का फैसला किया था। उसने अपने आत्मसम्मान और आत्म खोज पर काम किया था और इस दौरान वह जानने लगी थी कि वह अब अपने जीवन को नए तरीके से जी सकती है। तलाक के बाद का समय सूजी के लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने इस अनुभव से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी थीं। उसे यह एहसास हुआ था कि उसकी खुशियां केवल उसके हाथ में हैं और किसी और पर निर्भर नहीं हैं। लेकिन समय के साथ सूजी को यह महसूस हुआ कि वह फिर से किसी के साथ अपना दिल साझा करने के लिए तैयार है। उसने खुद से कहा, अब मैं एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। उसने यह भी महसूस किया कि प्यार किसी के साथ जिंदगी बिताने का नाम नहीं है, बल्कि यह समझ, सम्मान और आत्मीयता की एक सुंदर भावना है। उसे अब इस तरह के रिश्ते की तलाश थी जो सच्चे प्यार और भरोसे पर आधारित हो। फिर एक दिन सूजी की मुलाकात ली सोंघो से हुई, जो उसका पुराना दोस्त था। वे पहले भी बहुत अच्छे दोस्त रहे थे, लेकिन जीवन की उलझनों की वजह से उनका संपर्क टूट गया था। अब तलाक के बाद सूजी ने सोंघो से फिर से मिलकर पुराने रिश्तों को फिर से स्थापित करने का फैसला किया था। सोंघो के साथ उसकी बातचीत में एक नई गहरी समझ और आपसी विश्वास था जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, सूजी और सोंघो के बीच दोस्ती और गहरी होने लगी। सोंघो ने हमेशा सूजी का समर्थन किया था और वह उसे समझने की पूरी कोशिश करता था। सूजी ने देखा कि सोंघो के साथ वह सहज महसूस करती थी और उनके बीच एक ऐसा संबंध विकसित हो रहा था जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ अपने विचारों, भावनाओं और ख्वाबों को साझा कर सकते थे। ये दोस्ती धीरे धीरे एक नए रिश्ते की ओर बढ़ने लगी। सूजी ने महसूस किया कि अब वह अपने दिल को फिर से खोलने के लिए तैयार है। सोंघो ने सूजी से कभी कुछ नहीं छुपाया और उनकी बातचीत में हमेशा ईमानदारी और स्पष्टता थी। इस रिश्ते में न तो कोई जल्दबाजी थी और न ही कोई दबाव। दोनों एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने में पूरी तरह से सहज थे। सूजी ने अपने पुराने दर्द और डर को पीछे छोड़ दिया था और अब वह अपने जीवन में प्यार को एक नई नजर से देख रही थी। उसने सोंघो के साथ अपने रिश्ते को धीरे धीरे बढ़ने दिया, क्योंकि वह जानती थी कि सच्चा प्यार समय लेता है और एक दूसरे को समझने का मौका देता है। यह नया प्यार सूजी के लिए एक राहत थी, क्योंकि यह उसे सच्चे और प्यारे रिश्ते की ओर ले जा रहा था। वह जानती थी कि यह केवल शुरुआत है, लेकिन उसने महसूस किया कि वह फिर से किसी से प्यार करने के लिए तैयार है। इस प्यार में अब न कोई भय था और न कोई संकोच। यह एक पवित्र और सच्चे रिश्ते की ओर बढ़ रहा था और सूजी को इस नए प्यार में एक नई उम्मीद और खुशी का एहसास हो रहा था। सूजी ने अपने जीवन में एक बड़ा कदम उठाया था। तलाक के बाद वह अपनी पहचान और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थी। अब वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ने के लिए अपने भीतर की ताकत और आत्मविश्वास की जरूरत थी। लेकिन इस मुश्किल समय में उसे सबसे अधिक मदद अपने परिवार से मिली। परिवार का समर्थन उसके लिए एक मजबूत आधार बनकर सामने आया। तलाक के बाद जब सूजी ने अपने परिवार से इस फैसले के बारे में बात की, तो उन्होंने उसे समझाया और उसका पूरा समर्थन किया। उसके माता पिता और भाई बहन उसे लगातार यह याद दिलाते थे कि वह अकेली नहीं है। वे उसके साथ खड़े थे और उसे हमेशा यह विश्वास दिलाते थे कि वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। सूजी के लिए यह समर्थन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह जानती थी कि बिना अपने परिवार के साथ के वह इस कठिन दौर से नहीं निकल पाती। सूजी के माता पिता ने कभी भी उसे उसके फैसले के लिए जज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यह सुनिश्चित किया कि वह खुद को अच्छा महसूस करे और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए।
उनकी बातें सुनकर सूजी को यह एहसास हुआ कि वह हमेशा अपने परिवार की प्राथमिकता रही है और उनका प्यार और समर्थन कभी खत्म नहीं होगा। यह बात उसके दिल को सुकून देती थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि परिवार में विश्वास और समझ का होना सबसे अहम होता है। सूजी के भाई बहन भी उसके साथ थे। वे हमेशा उसे प्रेरित करते रहते थे, उसे यह बताते हुए कि वह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला है जो अपनी जिंदगी में किसी भी स्थिति का सामना कर सकती है। उनके साथ बिताए गए समय ने सूजी को मानसिक रूप से सशक्त किया। वे उसे यह समझाते थे कि वह अपनी खुशियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और उसे अपने भविष्य के बारे में नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह परिवार का समर्थन ही था जिसने सूजी को उस कठिन समय में संभाला और उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। परिवार के प्यार और समर्थन से उसने यह महसूस किया कि जीवन में चाहे जो भी हो, वह कभी अकेली नहीं है। उसके पास एक मजबूत परिवार है जो हमेशा उसका साथ देगा। यह भावनात्मक सहारा उसकी शक्ति बन गया, जिससे वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुई। फिर भी सूजी जानती थी कि अंततः उसके पास अपनी जिंदगी को पुनः बनाने का निर्णय था, लेकिन अपने परिवार के बिना उसे इस यात्रा पर चलना बहुत मुश्किल होता। उसने यह निर्णय लिया कि अब उसे खुद को और अपने परिवार को गर्व महसूस कराना है और उसे अपनी राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाना है कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अंत में सूजी ने यह समझा कि किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना करने के लिए सबसे जरूरी बात परिवार का समर्थन है, जो हमें कभी भी हमारे रास्ते से भटकने नहीं देता। तलाक के बाद सूजी ने खुद से एक वादा किया था, वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की शुरुआत करेगी। उसने महसूस किया कि अब उसके पास अपना जीवन फिर से बनाने का अवसर है। पहले के दुख, शोक और दर्द को वह पीछे छोड़ना चाहती थी और अब वह आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ अपनी नई यात्रा पर निकलना चाहती थी। यह बदलाव उसे सही दिशा में लेकर जा रहा था और उसने इस अवसर को पूरी तरह से अपनाया। सूजी को यह समझ में आ गया था कि जीवन में सफलता और खुशी केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण और प्रयासों पर भी निर्भर करती है। अब जब उसने अपने दुखों को पार कर लिया था, तो उसने खुद को फिर से खड़ा करने का मन बनाया। इसके लिए उसने अपनी रुचियों और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया। सूजी को कला और डिजाइन में गहरी रुचि थी और यही वह क्षेत्र था जिसमें उसे हमेशा खुद को व्यक्त करने की प्रेरणा मिलती थी। सूजी ने तय किया कि वह इस रुचि को अपने करियर का हिस्सा बनाएगी। उसने अपनी कला और डिजाइन के शौक को एक पेशेवर क्षेत्र में बदलने का कदम उठाया। शुरू में यह बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सूजी ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी कला के प्रति अपनी लगन और मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसने एक छोटे से कला स्टूडियो की शुरुआत की, जहां वह अपने डिजाइन और पेंटिंग्स के प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत और कड़ी लगन ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। पहले तो यह एक छोटा कदम था, लेकिन समय के साथ उसके काम को सराहना मिलने लगी और स्टूडियो की सफलता बढ़ने लगी। सूजी ने अपनी कला से खुद को व्यक्त किया और वह जानती थी कि यही वह रास्ता था जो उसे हमेशा खुश रखेगा। अब सूजी का जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा था। पहले वह अपनी शादी के रिश्ते में संकोच और असमंजस का शिकार थी, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। सूजी को यह महसूस हुआ कि उसका वास्तविक उद्देश्य सिर्फ दूसरों को खुश रखना नहीं, बल्कि खुद को भी खुश रखना था। उसने अब अपनी इच्छाओं और ख्वाबों का पीछा करना शुरू किया और इसके लिए उसे किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। इस परिवर्तन के साथ सूजी की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह जानती थी कि जीवन में कोई भी मुश्किल स्थिति स्थायी नहीं होती और अगर हम अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें तो हम किसी भी स्थिति से उबर सकते हैं। उसने यह समझा कि कोई भी बदलाव खुद से आ सकता है और यह तब संभव होता है जब हम अपने आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। सूजी का यह नया अध्याय उसकी जिंदगी में आत्मखोज और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। उसने अपने लिए एक नई दिशा चुनी
और अब वह हर दिन को एक नए उद्देश्य और जोश के साथ जीने लगी थी। सूजी ने अपने जीवन में कई बदलाव किए थे और अब वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर और खुशहाल थी। उसने अपने परिवार का समर्थन प्राप्त किया था, अपनी कला और डिजाइन के क्षेत्र में सफलता पाई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना था। फिर भी जीवन के इस नए अध्याय में वह अकेले नहीं थी। एक दिन सूजी की मुलाकात ली सोंगहो से हुई, जो उसका पुराना दोस्त था। उनका यह मिलना अनायास था, लेकिन यह मुलाकात उनके जीवन में एक नई शुरुआत बनकर आई। सोंगहो एक शांत स्वभाव का, समझदार और दयालु व्यक्ति था। वह हमेशा से ही सूजी के करीबी दोस्तों में से एक था, लेकिन तलाक के बाद वह उसे और ज्यादा समझने लगा था। वह सूजी के संघर्ष और उस कठिन समय से अवगत था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह अब अपने जीवन को पूरी तरह से बदल चुकी है। सूजी ने हमेशा सोंगहो को एक अच्छे दोस्त के रूप में देखा था, लेकिन अब उसकी सोच में बदलाव आ रहा था। वह महसूस करने लगी थी कि सोंगहो के साथ उसका रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ सकता है। सूजी और सोंगहो के बीच गहरी दोस्ती पहले से ही थी और इस दोस्ती ने समय के साथ एक मजबूत नींव बनाई थी। दोनों के बीच बहुत अच्छे संवाद होते थे और वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझते थे। अब जब सूजी अपनी जिंदगी में नए कदम उठा रही थी, तो सोंगहो ने उसे हमेशा उत्साहित किया और उसकी मदद की। वह उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा और धीरे धीरे यह दोस्ती एक गहरे रिश्ते की ओर बढ़ने लगी थी। जब सूजी ने सोंगहो से अपने दिल की बात की, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पूरा समर्थन दिया। सोंगहो ने उसे यह बताया कि वह हमेशा से ही उसके साथ था और वह उसकी भावना और परिस्थिति को समझता था। सूजी ने महसूस किया कि सोंगहो के साथ वह खुलकर अपने विचार और भावनाएं व्यक्त कर सकती थी। वह जानती थी कि यह रिश्ता उसके लिए कुछ खास था और उसने धीरे धीरे इस रिश्ते को एक नई दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। उनके रिश्ते की शुरुआत धीरे धीरे हुई, लेकिन यह बहुत गहरी और मजबूत थी। सोंगहो ने सूजी को हमेशा यह महसूस कराया कि वह उसे समझता है और उसका आदर करता है। सूजी ने अपने दिल की बातें सोंगहो से साझा की और उसने भी उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वह अब जानती थी कि सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें आप अपने साथी के साथ बिना किसी डर के अपनी बात साझा कर सकें और एक दूसरे की भावनाओं का आदर कर सकें। इस रिश्ते में सूजी ने फिर से विश्वास करना शुरू किया था। उसने जाना कि सच्चे रिश्ते विश्वास, समझ और सच्चाई पर आधारित होते हैं। सोंगहो के साथ वह खुश थी क्योंकि वह अब एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से समय बिता सकते थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन की नई शुरुआत की थी, जो विश्वास, प्यार और सम्मान से भरी हुई थी। ये संबंध सूजी के लिए एक नवीनीकरण था, क्योंकि उसने सोंगहो के साथ इस रिश्ते को एक नई दिशा में देखा था। वह जानती थी कि यह रिश्ता उनके जीवन में स्थायी रहेगा और हर दिन वह एक दूसरे के साथ और भी करीब आते जाएंगे। सूजी ने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे थे। तलाक के बाद उसने अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाया। कला और डिजाइन के क्षेत्र में उसकी मेहनत रंग ला रही थी और परिवार के समर्थन ने उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अब जब वह अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने लगी थी, तो एक नई राह पर चलते हुए उसने एक अहम चीज सीखी, सच्चे रिश्ते की पहचान। सूजी ने पहले कभी इस तरह से रिश्तों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब उसने यह महसूस किया कि किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास और समझ। पहले जब वह युंजी से शादी में थी, तो उसे ऐसा लगता था कि प्यार ही सब कुछ है, लेकिन तलाक के बाद उसे यह समझ में आया कि सच्चे रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान भी होना चाहिए। अब वह जानती थी कि रिश्ते तब तक मजबूत नहीं हो सकते जब तक दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार और सच्चे न हों। सोंगहो के साथ अपना रिश्ता शुरू करने के बाद सूजी ने महसूस किया कि सच्चे रिश्ते में दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की परेशानियों और खुशी का समझना जरूरी है। उसने देखा कि सोंगहो ने कभी भी उसकी व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका समर्थन किया।
उनका रिश्ता धीरे धीरे विश्वास और सम्मान के आधार पर मजबूत हुआ और सूजी ने महसूस किया कि यही वह तरीका है जिससे कोई भी रिश्ता कामयाब बन सकता है। अब वह समझ चुकी थी कि प्यार केवल भावनाओं से जुड़ा नहीं होता, बल्कि यह एक गहरा बंधन होता है जो एक दूसरे के प्रति ईमानदारी, समझ और सहनशीलता पर टिका होता है। सूजी ने यह भी जाना कि रिश्ते में सबसे अहम बात यह है कि दोनों लोग अपने व्यक्तिगत विकास को बनाए रखें और एक दूसरे को अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें। सोंगहो के साथ उसने कभी भी खुद को किसी दबाव में महसूस नहीं किया। वह जानती थी कि सोंगहो के साथ वह सब कर सकती है जो उसने कभी सोचा था, बिना किसी डर या संकोच के। और इसी तरह से दोनों ने एक दूसरे को हमेशा प्रोत्साहित किया। इस रिश्ते में सूजी ने सच्चे प्यार की परिभाषा को समझा। उसने यह सीखा कि प्यार में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह होती है कि आप अपने साथी के साथ सच्चे रहें, न कि सिर्फ उनके साथ अच्छे समय बिताने के लिए। जब आप अपने साथी के साथ ईमानदार होते हैं, तब रिश्ते में कोई भी समस्या या चुनौती नहीं आती। सोंगहो के साथ सूजी का रिश्ता एक नया अध्याय था और यह अब एक भरोसेमंद और समझदारी से भरा हुआ संबंध बन चुका था। सूजी जानती थी कि सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते और वह अब पूरी तरह से विश्वास करती थी कि रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझ ही सबसे अहम है। उसने खुद को पूरी तरह से सोंगहो के साथ महसूस किया और वह जानती थी कि यह रिश्ता सच्चा और स्थायी रहेगा। अब वह अपनी जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट थी। तलाक के बाद सूजी के जीवन में बहुत बदलाव आए थे। पहले वह बहुत परेशान और असमंजस में थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी खोई हुई ताकत को फिर से पाया। उसकी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई और उसने महसूस किया कि उसे फिर से खुद पर विश्वास करना होगा। यह यात्रा उसकी आत्मखोज और आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करने की थी। अब वह जान चुकी थी कि अपने पुराने दर्द को छोड़कर अपने भविष्य को फिर से गढ़ना ही सबसे अच्छा कदम था। सूजी ने अपने परिवार और दोस्तों के समर्थन से बहुत कुछ सीखा। खासकर सोंगहो, जो उसके पुराने दोस्त थे, उन्होंने उसे लगातार प्रोत्साहित किया। सोंगहो ने सूजी को यह महसूस कराया कि उसके पास खुद को फिर से संवारने की पूरी शक्ति है। उसके साथ बिताए गए समय ने सूजी को यह समझने में मदद की कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। उसने इस कठिन समय को अपने जीवन में एक सबक की तरह लिया और अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। सूजी ने महसूस किया कि अपनी गलतियों और असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे कुछ सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। उसे अब यह समझ में आ गया था कि किसी रिश्ते के टूटने से उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। उसके जीवन में अब भी बहुत कुछ बाकी था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने यह सीखा कि अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता वही होता है जिसमें हमें खुद पर और अपनी ताकत पर विश्वास होता है। एक दिन सूजी अपने पुराने दुख और दर्द से पूरी तरह उबर चुकी थी। उसने यह तय किया कि वह अब अपने जीवन के साथ पूरी तरह से न्याय करेगी। उसकी सोच साफ थी और अब वह जानती थी कि उसे अपनी खुशियों को फिर से वापस पाना है। सोंगहो के साथ उसके रिश्ते में अब प्यार और विश्वास की गहरी नींव बन चुकी थी। यह रिश्ता केवल दोस्ती से आगे बढ़ चुका था और सूजी को अब यह एहसास होने लगा था कि वह एक नए रिश्ते के लिए तैयार है। सूजी ने सोंगहो के साथ अपने भविष्य को लेकर सपने देखना शुरू किया। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा दे रहे थे। सूजी ने सोंगहो के साथ अपने रिश्ते को भी पूरी तरह से स्वीकार किया। वह जानती थी कि यह रिश्ता अब सच्चे प्यार और विश्वास पर आधारित था। अब सूजी अपनी जिंदगी में फिर से विश्वास करने लगी थी। उसने सीखा था कि अपने आप में विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आत्मविश्वास किसी भी मुश्किल घड़ी में सहारा बनता है। उसे अब अपने भविष्य से डर नहीं था। सूजी ने अपने दुख और दर्द को पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। उसने यह स्वीकार किया कि उसका अतीत उसे कमजोर नहीं बनाएगा, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाएगा। वह अब अपने जीवन में हर कदम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। सूजी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल लिया था। तलाक के बाद जो मुश्किल समय उसने गुजारा था,
वह अब केवल एक याद बन चुका था। अब वह एक मजबूत, आत्मविश्वासी और खुशहाल महिला बन चुकी थी। उसने अपनी मुश्किलों से सीखते हुए खुद को फिर से खड़ा किया। आत्मनिर्भरता ने उसे न सिर्फ मानसिक बल्कि आंतरिक रूप से भी सशक्त बना दिया। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने जीवन को खुद संभालने की कला सीख ली थी। सूजी ने अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी मेहनत की थी। उसने अपनी कला और डिजाइन के क्षेत्र में नए रास्ते खोले थे और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया था। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। शुरुआत में बहुत सी चुनौतियां थीं, लेकिन सूजी के अंदर आत्मविश्वास था कि वह उन्हें पार कर सकती है। हर दिन एक नई सीख थी और उसने उन मुश्किलों का सामना पूरी मेहनत और दृढ़ता से किया। अब उसका व्यवसाय धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा था। सूजी के लिए सफलता केवल पैसों और नाम में नहीं थी, बल्कि यह थी कि उसने अपनी इच्छाओं और ख्वाबों को जीने का साहस पाया। उसने सीखा था कि सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से संतुष्ट और खुश रहने से आती है। वह अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि जब आप अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, तो दुनिया भी आपके साथ चलती है। अपने सपनों को पूरा करना और अपनी मेहनत से हासिल करना ही असली सफलता थी। सूजी के जीवन में सबसे बड़ी बदलाव यह था कि उसने अब अपने रिश्तों को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया था। वह जानती थी कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो प्यार, विश्वास और समझ पर आधारित होते हैं। अब जब वह सोंघो के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रही थी, तो उसने यह सीखा था कि सही रिश्ते में एक दूसरे की ताकत और सपनों का सम्मान किया जाता है। अब वह सिर्फ अपने आप पर नहीं, बल्कि अपने साथी पर भी विश्वास करती थी। सूजी की सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा यह था कि वह खुद को हर स्थिति में संभालने की क्षमता रखती थी। उसने खुद को और अपने जीवन को पहले स्थान पर रखा था, और यही उसकी सच्ची शक्ति थी। अब वह जानती थी कि यदि वह खुद को सशक्त बनाए रखेगी, तो किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर सकती है। अपने जीवन में बदलाव लाने के बाद सूजी ने एक नई शुरुआत की थी। वह अब हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखती थी, और यही कारण था कि वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट थी। उसकी सफलता उसकी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम थी। सूजी ने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी, और अपनी सफलता के साथ वह अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें